इस वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डायोरेटिक। डायोरेटिक टॉपिक के अंदर हम डायोरेटिक का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि व्हाट आर डायोरेटिक, उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ डायोरेटिक, लो सीलिंग डायोरेटिक, हाई सीलिंग डायोरेटिक, लूप डायोरेटिक, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके साथ उसका क्लासिफिकेशन है, डायोरेटिक का क्लासिफिकेशन, ये चीज़ यहाँ कवर करेंगे। और इसके साथ कुछ ड्रग्स हैं, इसका स्ट्रक्चर है, जैसे फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर है और क्लोरोथायाजाइड का स्ट्रक्चर, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड का स्ट्रक्चर है, मैनिटॉल का स्ट्रक्चर है, यूरिया का स्ट्रक्चर है, उसके केमिकल नेम है, उसके यूजेस हैं, उसके ऑफिशियल प्रिपरेशन है, उसके डोसेज फॉर्म है, ये सारे टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। तो यहाँ जो डायोरेटिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायोरेटिक कि डायोरेटिक वो ड्रग होती है जो यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से यूरिन की क्वांटिटी और उसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। और इसमें जो 2-3 पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही पेरिफेरल एडिमा है उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके डिफरेंट यूजेस भी हैं। और डायोरेटिक का जो मेन पर्पज़ है कि ब्लड वॉल्यूम को कम करना। अगर ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट पर जो प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर है, जिसको ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं, वो इनडायरेक्टली कंट्रोल होगा। क्योंकि कभी कभी ये है प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जो एग्जैक्ट ड्रग है और एग्जैक्ट हाइपरटेंशन का कॉज है वो डायग्नोस नहीं हो पाता, तो उसका पेशेंट के ट्रीटमेंट में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो डायोरेटिक एक अल्टरनेटिव मेडिसिन करके हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होता है। जब यूरिन फॉर्मेशन बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम होगा, और ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट पर जो ब्लड को पंप करने का प्रेशर है वो रिड्यूस होगा, जिसको हम ब्लड प्रेशर करके कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ डायोरेटिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। डायोरेटिक आर द ड्रग विच इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। डायोरेटिक्स आर द ड्रग्स विच इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। डायोरेटिक वो ड्रग है जो यूरिन के फॉर्मेशन को और उसके एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं। डायोरेटिक वो ड्रग है जो यूरिन के फॉर्मेशन को और उसके एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं। हम बोल सकते हैं डायोरेटिक इंक्रीज द यूरिन वॉल्यूम, डायोरेटिक इंक्रीज द यूरिन वॉल्यूम एंड आल्सो कॉजेज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द बॉडी, जिसकी वजह से जब ज़्यादा क्वांटिटी में यूरिन फॉर्मेशन होता है तो लार्ज क्वांटिटी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का भी बॉडी से लॉस होता है। दिस डायोरेटिक्स आर यूज टू ट्रीट द ऑल टाइप ऑफ एडिमा, जितने भी टाइप्स के एडिमा होते हैं, जो पल्मोनरी एडिमा है, पेरिफेरल एडिमा है, उसके अंदर ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और एडिमा हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं कि एबनॉर्मल रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, एबनॉर्मल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसको एडिमा बोलते हैं। जब पानी अंदर रिटेन हो जाता है, वाटर बॉडी के अंदर जमा होना शुरू होता है तो स्वेलिंग आ जाती है, पैरों पे स्वेलिंग आती है, बॉडी में स्वेलिंग आती है। ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि जितना पानी और जितना यूरिन बनकर एक्सक्रीट होना चाहिए वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा, बॉडी में जो है वाटर जो है एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, जिसका इंडिकेशन स्वेलिंग से होता है। जब हम डायोरेटिक देते हैं तो ये स्वेलिंग धीरे धीरे कम होती है। तो इस तरीके से हम डायोरेटिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डायोरेटिक आर द ड्रग विच इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड यूरिन एक्सक्रीशन। Diuretic are the drug which increase the urine formation and excretion. Diuretic increase the urine volume and causes the loss of electrolyte from the body. And the diuretic are used to treat all type of edema and also used to treat the hypertension. ये है एडिमा के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। इसका मैकेनिज़्म यहाँ क्योंकि हमारे सिलेबस में मैकेनिज़्म नहीं है, ये डिप्लोमा लेवल पे है, लेकिन जो इसका मैकेनिज़्म है इसमें 4 इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, 4 इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। ग्लोमेरुलर से जो है ब्लड फिल्टर होता है, और फिर उसके बाद ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से, ये 4 जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल जो डाइल्यूशन साइड है, ऐसे ही डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्फ है ऑफ लूप ऑफ हैनले, और उसके साथ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट है। तो मेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद में ये जब ट्यूब्यूल के अंदर वाटर और दूसरे डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये फ़िल्टर होते हैं, तो ये दोबारा बॉडी में इन ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ
प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर 70% जो सॉल्ट है, जिसमें सोडियम है, बाइकार्बोनेट है, पोटाशियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, ये बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये जो डायोरेटिक का मैकेनिज़्म है, तो ये ट्यूब्यूल से डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को और सॉल्ट के रीअब्जॉर्प्शन को और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। ये है डायोरेटिक। जितने भी सॉल्ट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो रेनल ट्यूब्यूल में एक्सक्रीट होने के बाद और फिल्टर होने के बाद जब रेनल ट्यूब्यूल में जाते हैं और दोबारा ये बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो डायोरेटिक ये डिफरेंट सॉल्ट्स के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से यूरिन के अंदर ये सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन और वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और ये एज ए यूरिन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो ये मैकेनिज़्म क्योंकि हमारे डिप्लोमा लेवल पे इतना वो नहीं है, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट हमको मालूम रहा है इसका मैकेनिज़्म का, कि डायोरेटिक एक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ये डायोरेटिक एक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बाय ऑस्मोटिक एक्शन और बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ अल्डोस्टेरॉन। जो अल्डोस्टेरॉन जो एक हार्मोन है जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के और वाटर को लेवल को मेंटेन करता है। जब अल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है, एक्सेस में क्वांटिटी में इसका सिक्रेशन होता है, तो वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट को ये रिटेन कर देता है। तो उसके एक्शन को एंटागोनाइज करके और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करके ये डायोरेटिक अपने एक्शन को प्रोड्यूस करता है। इसमें अगर टाइप्स ऑफ डायोरेटिक देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम दो टाइप में इसको डिवाइड कर सकते हैं, कि अगर मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग या उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग या उसकी एफिकेसी के अकॉर्डिंग, ड्रग्स की एफिकेसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो डायोरेटिक में भी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप, लो सीलिंग डायोरेटिक एंड हाई सीलिंग। ड्रग की एफिकेसी के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो इसमें इसको दो ग्रुप में, मेन ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं, लो सीलिंग डायोरेटिक एंड हाई सीलिंग डायोरेटिक। कभी कभी पूछता है एक्सप्लेन लो सीलिंग डायोरेटिक और एक्सप्लेन हाई सीलिंग डायोरेटिक, वाई हाई सीलिंग डायोरेटिक आल्सो नोन एज लूप डायोरेटिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसके सारे इस टाइप से अगर क्वेश्चन भी पूछा कि व्हाट इज़ लो सीलिंग डायोरेटिक एंड व्हाट इज़ हाई सीलिंग डायोरेटिक, वाई हाई सीलिंग डायोरेटिक इज़ नोन एज लूप डायोरेटिक और पोटेंट डायोरेटिक, तो हम ये सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले जैसे लो सीलिंग डायोरेटिक, हम जैसे अभी बताया मैंने, द डायोरेटिक में बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप। डायोरेटिक में बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप। फर्स्ट इज लो सीलिंग डायोरेटिक। तो हम बोल सकते हैं क्या इसके अंदर क्वालिटी है, द डायोरेटिक विच हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। वो डायोरेटिक जिसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्गर है, विद मीडियम पोटेंसी एंड also useful in long term therapy. These type of diuretic are useful in long term therapy. तो लो सीलिंग डायोरेटिक के अंदर एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हैं, द डायोरेटिक विच हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मीडियम पोटेंसी एंड आर यूजफुल इन लॉन्ग टर्म थेरेपी इज नोन एज लो सीलिंग डायोरेटिक। एग्जाम्पल के अंदर हम थायाजाइड एंड रिलेटेड कंपाउंड्स इसको हम लिख सकते हैं। ये ऐसे डायोरेटिक है जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देर तक के रहता है, लेकिन पोटेंसी इसकी मीडियम रहती है, लेकिन इसका जो है लॉन्ग टर्म ज़्यादा दिनों तक की जगह थेरेपी डायोरेटिक लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम ये है थायाजाइड डायोरेटिक, इसके अंदर थायाजाइड एंड रिलेटेड कंपाउंड, इससे रिलेटेड जो डायोरेटिक है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे लो सीलिंग डायोरेटिक। ऐसे ही हाई सीलिंग डायोरेटिक अगर इसको एक्सप्लेन करने को बोला, द डायोरेटिक विच प्रोड्यूस रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। द डायोरेटिक विच प्रोड्यूसेस रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, जो प्रोड्यूस करता है फास्ट एक्शन आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन and their routine use is generally reserved for those patients who fail to respond to थायाजाइड डायोरेटिक और लो सीलिंग डायोरेटिक। इसको ख़ास तौर से ये डायोरेटिक वो है जो फास्ट ऑनसेट, जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है, दीज डायोरेटिक है फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी जैसे ही हम उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वो अपना एक्शन को प्रोड्यूस कर देता है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही हमने ओरली एडमिनिस्ट्रेट किया उसका एक्शन फास्ट होता है, और ये इसका यूज़ ख़ास तौर से ऐसे पेशेंट के लिए रिज़र्व करके रखते हैं जो थायाजाइड डायोरेटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये ऐसे पेशेंट के लिए रिज़र्व करके रखते हैं जो थायाजाइड डायोरेटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करता। Okay, their routine use is reserved for those patients who fail to respond to thiazide diuretic. So this type of diuretic also known as high ceiling diuretic. इस वजह से इसको बोलते हैं high ceiling diuretic और potent diuretic, इसलिए इसको high ceiling बोलते हैं और potent diuretic बोलते हैं। These drug inhibit the
दिस ड्रग इनहिबिट द सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्सॉर्प्शन इन द असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैनले। दीज ड्रग, यहाँ पर ये जो ड्रग है जो अपने एक्शन को असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैनले पर प्रोड्यूस करती है, इसकी वजह से इसको लूप डायोरेटिक भी बोलते हैं। ये जो ड्रग है सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को और वाटर के और क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को ये असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैनले में इनहिबिट करती है, इसकी वजह से इसको लूप डायोरेटिक भी बोलते हैं। तो आसानी से अगर व्हाट इज़ लूप डायोरेटिक, गिव द एग्जांपल्स ऑफ लूप डायोरेटिक। इसमें फ्यूरासेमाइड है, इथाक्राइनिक एसिड है, ब्यूमेटेनाइड है, ये सारे जो डायोरेटिक है हम हाई सीलिंग डायोरेटिक के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ एक और बार इसको एक्सप्लेन करेंगे। डायोरेटिक विच प्रोड्यूस fast onset of action after oral administration and their routine use is generally reserved for those patients who fail to respond to thiazide diuretic। ये ख़ास तौर से ऐसे पेशेंट के लिए रिजर्व करके रखते हैं जो थायोजाइड डायोरेटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करता। सो दिस ड्रग आर नोन एज हाई सीलिंग डायोरेटिक और पोटेंट डायोरेटिक। दिस ड्रग इनहिबिट द सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्सॉर्प्शन इन द असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैनले, causes the diuretic effect, hence also known as loop diuretic। इसकी वजह से इसको बोलते हैं loop diuretic। एग्जाम्पल फ्यूरासेमाइड है, ब्यूमेटेनाइड है, इथाक्राइनिक एसिड है, ये एग्जाम्पल्स हम इसके अंदर लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसके क्लासिफिकेशन में इसको 8 मेन ग्रुप, ये जनरल क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन में भी बुक में भी अवेलेबल है। वो इतना कॉमन नहीं है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ये जनरल क्लासिफिकेशन अक्सर बुक में ये क्लासिफिकेशन को मेंशन किया है। इसको 8 ग्रुप में क्लासिफाई किया है। एक तो सबसे पहले थायाजाइड एंड रिलेटेड डायोरेटिक, सेकंड लूप डायोरेटिक जिसको हाई सीलिंग डायोरेटिक भी बोलते हैं, ऐसे ही पोटाशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक, फोर्थ है वाटर एंड ऑस्मोटिक डायोरेटिक, फिफ्थ है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, सिक्स है मर्क्यूरियल डायोरेटिक, 7 है ज़ैंथीन डायोरेटिक एंड 8 है एसिडिफाइंग और अल्कलिनाइजिंग एजेंट। एसिडिफाइंग और अल्कलिनाइजिंग एजेंट, इस तरीके से 8 ग्रुप में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो थायाजाइड एंड रिलेटेड कंपाउंड्स, सेकंड लूप एंड हाई सीलिंग डायोरेटिक, थर्ड पोटाशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक, फोर्थ वाटर एंड ऑस्मोटिक डायोरेटिक, फिफ्थ कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, सिक्स मर्क्यूरियल डायोरेटिक, 7 ज़ैंथीन डायोरेटिक एंड 8 एसिडिफाइंग और अल्कलिनाइजिंग एजेंट। ये बिल्कुल सिंपल वे में 8 ग्रुप में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये अक्सर बुक में ये क्लासिफिकेशन है और जो है बहुत फेमस क्लासिफिकेशन है। जैसे अभी बताया केमिकल क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो हम फार्माकोलॉजी के अंदर में भी और केमिस्ट्री के अंदर दोनों में भी ये क्लासिफिकेशन जो है वो कवर कर सकते हैं। तो थायाजाइड एंड रिलेटेड डायोरेटिक में एग्जाम्पल क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, पॉलीथायाजाइड, ये हम इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, पॉलीथायाजाइड। ऐसे ही लूप और हाई सीलिंग डायोरेटिक में फ्यूरोसेमाइड है, ब्यूमेटेनाइड है, टोरासेमाइड है, इथाक्राइनिक एसिड है। फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड, टोरासेमाइड, इथाक्राइनिक एसिड। पोटाशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक, अमीलोराइड, ट्राइमटेरिन, स्पायरोनोलैक्टोन, पोटाशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक, अमीलोराइड, ट्राइमटेरिन, स्पायरोनोलैक्टोन। ऐसे ही वाटर एंड ऑस्मोटिक डायोरेटिक, मैनिटॉल है, यूरिया है, आइसोसॉर्बाइड है। ऐसे ही कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स है, एसिटाजोलामाइड, डाइक्लोरोफिनामाइड और इथॉक्सोलामाइड, एसिटाजोलामाइड, डाइक्लोरोफिनामाइड, इथॉक्सोलामाइड। और मर्क्यूरियल डायोरेटिक में मरकेप्टोमेरिन, मरकेप्टोमेरिन एंड मरकेप्टोफाइलिन। ज़ैंथीन डायोरेटिक के अंदर थियोफाइलिन है, अमीनोफाइलिन है, ये ज़ैंथीन डायोरेटिक में हम लिख सकते हैं। ऐसे ही एसिडिफाइंग और अल्कलिनाइजिंग एजेंट जो है अमोनियम क्लोराइड है या पोटाशियम सिट्रेट है। तो इस तरीके से हम उसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं। अगर हाई सीलिंग डायोरेटिक पूछा है, जैसे लो सीलिंग के अंदर हमने क्लोराइड एंड जो है थायाजाइड एंड रिलेटेड डायोरेटिक का एग्जांपल हमने लिखा था, और लूप डायोरेटिक के अंदर फ्यूरासेमाइड है, ब्यूमेटेनाइड है, जिसको हाई सीलिंग डायोरेटिक भी बोलते हैं और पोटेंट डायोरेटिक भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम जो है इसका क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, है उसके अंदर क्लोरोथायाजाइड का स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है। हम उसको देखेंगे, उसका केमिकल नेम देखेंगे और उसके साथ साथ उसके यूजेस हैं, उसके ऑफिशियल प्रिपरेशन है। इसमें जो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे वो पार्ट में अगर हमने ड्रॉ किया तो बहुत इजीली हमको ये समझ में आ जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट ड्रग है। इसमें मेन न्यूक्लियस है, हाइड्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस, जो
बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। बेंजीन रिंग है, ये एक बेंजीन रिंग है, अगर हम इसको बेंजीन रिंग है, इसके साथ एक हाइड्रोसाइक्लिक रिंग है जिसके अंदर सल्फ़र भी है और 2 नाइट्रोजन एटम है। तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था, सल्फ़र के लिए हम थाया वर्ड यूज़ करते हैं, थाया वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और नाइट्रोजन के लिए AZ ये प्रीफिक्स में यूज़ कर सकते हैं। और 2 नाइट्रोजन है तो इसमें डाई A और Z हम लिख सकते हैं, डायज़ा डायज़ो लिख सकते हैं। और ये क्योंकि 6 मेंबर्ड है तो ये हो जाएगा थायाडायाजीन। थायाडायाजीन है और ये बेंजीन से अटैच है तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा बेंजोथायाडायाजीन। ये हो जाएगा पूरा नाम बेंजोथायाडायाजीन, बेंजोथायाडायाजीन। और क्योंकि अब नंबरिंग इसके हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है क्लोरोथायाजाइड का, थायाजाइड का, क्लोरोथायाजाइड का, जिसमें मेन न्यूक्लियस बेंजोथायाडायाजीन है, इसमें नंबरिंग अगर किया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें जो हाइड्रो आइटम्स हैं, सल्फ़र जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, एक नाइट्रोजन सेकंड पोजीशन पे है, एक नाइट्रोजन फोर्थ पोजीशन पे है। तो इसका जो इस रिंग का कंप्लीट नेम जो हो जाएगा 1 2 4 बेंजोथायाडायाजीन, 1 2 4 बेंजोथायाडायाजीन। अब इसके बाद पेरिफेरल ग्रुप हम अटैच कर सकते हैं। 6 पोजीशन पे हमने क्लोरो ग्रुप अटैच किया, 6 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप अटैच किया तो यहाँ लिख सकते हैं 6 क्लोरो, 6 क्लोरो। और 7 पोजीशन पे सल्फामोइल ग्रुप SO2 NH2, जिसको हम SO2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, SO2 NH2। इसको सल्फोनामाइड भी लिख सकते हैं, सल्फोनामाइड ग्रुप है, सल्फोनामाइड ग्रुप है। इसको प्रीफिक्स में सल्फोनामाइडो ग्रुप या सल्फामोइल ग्रुप, सल्फामोइल, इसको सल्फामोइल भी बोल सकते हैं, सल्फोनामाइडो भी बोल सकते हैं, और सुफिक्स में सल्फोनामाइड बोलते हैं। तो ये 7 पोजीशन पे है तो यहाँ 7 सल्फामोइल या 7 सल्फोनामाइडो, कभी कभी इसको वो किया 7 सल्फोनामाइडो, 7 सल्फोनामाइडो। तो एक 6 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, 7 पोजीशन पे सल्फोनामाइड ग्रुप है, तो 7 सल्फोनामाइडो। और इसमें सल्फ़र के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच है, जिसको हम डाइऑक्साइड सल्फ़र डाइऑक्साइड जैसे लिखते हैं वैसे डाइऑक्साइड हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और फर्स्ट पोजीशन पे है 1 डाइऑक्साइड। अब इसको ये पूरा हमने पेरिफेरल ग्रुप है, मेन ग्रुप है, अब इसको अलग अलग हमने मेंशन किया। अब इसको सब कंपाइल कर लेंगे, एक जगह वो कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 क्लोरो हो गया। इसके बाद 1 2 4 बेंजोथायाडायाजीन। 7 पोजीशन पे सल्फामोइल ग्रुप है, सल्फोनामाइड ग्रुप है, सल्फोनामाइडो। 1 डाइऑक्साइड, 1 डाइऑक्साइड। ये कंप्लीट नेम हो जाएगा क्लोरोथायाजाइड का, स्ट्रक्चर है। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक हाइड्रोसाइक्लिक रिंग बेंजीन के साथ फ्यूज है, जिसमें सल्फ़र और 2 नाइट्रोजन एटम है, और ये 6 मेंबर्ड है, इस वजह से इसको बेंजोथायाडायाजीन है। और एक सल्फ़र ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है, नाइट्रोजन ग्रुप सेकंड पे है और फोर्थ पे है, तो 1 2 4 बेंजोथायाडायाजीन, ये मेन न्यूक्लियस हो गया। अब इसके बाद में 7 पोजीशन पे क्लोरो है और 6 पोजीशन पे क्लोरो है, 7 पोजीशन पे जो है सल्फोनामाइड है। तो अकॉर्डिंगली हम उसको अरेंज करके ये इजीली इसका केमिकल नेम लिख सकते हैं, 6 क्लोरो 1 2 4 बेंजोथायाडायाजीन, 7 सल्फोनामाइडो, 1 डाइऑक्साइड। अब इसके बाद एक और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये क्यों एक ही कैटेगरी के ड्रग है, जो है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड।
थायाजाइड एंड रिलेटेड कंपाउंड्स के ग्रुप में आता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये हाइड्रो वर्ड शो कर रहा है कि यहाँ किसी जगह हाइड्रोजनेशन है, जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो उसकी जगह में हाइड्रोजनेशन है। तो यहाँ जो थर्ड पोजीशन पे है और फोर्थ पोजीशन पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको रिप्लेस करके, क्योंकि एक डबल बॉन्ड रिप्लेस होगा तो 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो ये सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये ग्रुप। तो यहाँ एक थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैच हुआ, एक फोर्थ पोजीशन पे अटैच हुआ, तो हम इस पोजीशन पे हम लिख सकते हैं 6 क्लोरो 3,4 डाइहाइड्रो 1,2,4 बेंजोथायोडाइजीन 7 सल्फोनामाइडो 1,1 डाइऑक्साइड। ये डिफरेंस है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर भी बहुत आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। हाइड्रो ही वर्ड शो कर रहा है कि हाइड्रोजनेशन जो है, जिसको थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोजनेशन इसका शो किया है, इस वजह से 3,4 डाइहाइड्रो ये हमने लिखा है। तो अब इस क्योंकि एक ही कैटेगरी के थायाजाइड एंड रिलेटेड कंपाउंड्स हैं तो उसके यूजेस भी सेम है। अगर क्लोरोथायाजाइड के प्रॉपर्टी देखेंगे तो दिस क्लोरोथायाजाइड इज अकर्स एज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ओडरलेस, जो है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में रहता है, ऑर्डरलेस होता है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर के अंदर जो है वो वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, फ्रीली सोल्यूबल इन डाईमिथाइल फॉर्मामाइड में फ्रीली सोल्यूबल है, स्लाइटली सोल्यूबल इन मिथेनॉल, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन ईथर, इन बेंजीन एंड इन क्लोरोफॉर्म। प्रैक्टिकली जो है ईथर के अंदर, बेंजीन के अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर ये इनसोल्यूबल है। और यूजेज अगर देखेंगे तो हमको ये कैटेगरी का डायोरेटिक कैटेगरी के ड्रग है, तो इट इज़ यूज एज ए डायोरेटिक। अब ये डायोरेटिक कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन में, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं। पहला यूज़ हम लिखेंगे इट इज़ यूज एज ए डायोरेटिक, इट इज़ यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा एसोसिएटेड विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हेपेटिक सीरियोसिस एंड रेनल डिसीज़ के लीवर अपसेस हो जाता है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। उसके अंदर इसके ट्रीटमेंट में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में और किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर इसका ऑफिशियल प्रिपरेशन देखेंगे तो क्लोरोथायाजाइड ये यूएसपी और बीपी का ऑफिशियल प्रोडक्ट है। ऐसे ही क्लोरोथायाजाइड ओरल सॉल्यूशन है, टैबलेट है। क्लोरोथायाजाइड जो है इंजेक्शन, सोडियम इंजेक्शन फॉर्म में भी, क्लोरोथायाजाइड सोडियम इंजेक्शन फॉर्म में भी यूएसपी में मेंशन है। तो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर और उसके यूजेज और डोसेज फॉर्म लिख सकते हैं। इसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ फ्यूरोसेमाइड हाई सीलिंग डायोरेटिक के अंदर या लूप डायोरेटिक या पोटेंट डायोरेटिक हम इसको बोल सकते हैं। ये फ्यूरोसेमाइड, ये जो वर्ड है यूएसपी में यूज़ होता है और आईपी में फ्रूसेमाइड, दोनों भी सेम है, फ्रूसेमाइड या फ्यूरोसेमाइड, ये दोनों भी सेम है। इसमें जो मेन न्यूक्लियस है, पेरेंट ग्रुप है, हम पहले उसको ड्रॉ करेंगे, उसके साथ उसके पेरिफेरल ग्रुप्स हैं, उसका अटैचमेंट यहाँ शो करेंगे तो उसका केमिकल नेम बहुत इजीली लिख सकते हैं। एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। हमने देखा इसको, इसका कॉमन नेम है बेंजोइक एसिड, इसका कॉमन नेम बेंजोइक एसिड। इसकी जो सेकंड बेंजोइक एसिड की सेकंड पोजीशन पे अगर अमीनो ग्रुप अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा एंथ्रानेलिक एसिड, ये बेंजोइक एसिड की सेकंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है तो ये एंथ्रानेलिक एसिड हो जाएगा। इसकी अगर नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6, तो फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो है तो यहाँ 4 क्लोरो लिख सकते हैं, 4 क्लोरो ग्रुप लिखा। और 5 पोजीशन पे सल्फोनामाइड ग्रुप है, SO2, जैसे अभी अपन ने देखा SO2NH2, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं SO2NH2, जो प्रीफिक्स में सल्फोमॉइल लिख सकते हैं, सल्फोनामाइडो लिख सकते हैं, सल्फोमॉइल लिख सकते हैं या सल्फोनामाइडो हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो एक ग्रुप है वो फ्यूरॉन है। अब यहाँ हम इसको ड्रॉ करेंगे, एक फ्यूरॉन है,
हाइड्रोसाइक्लिक रिंग है, इसको हम फ्यूरॉन बोलते हैं। ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये फ्यूरॉन है। इसमें एक अगर फ्यूरॉन के साथ CH3 ग्रुप अटैच है और ये CH3 किसी और ग्रुप से अटैच है, इसको फरफ्यूरिल बोलते हैं। ये है फरफ्यूरिल, ये स्ट्रक्चर का नाम है फरफ्यूरिल। ये फ्यूरॉन है। अगर इसकी नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 और इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के साथ अटैच है, तो ये हो जाएगा फरफ्यूरिल। और ये फरफ्यूरिल को हम जाकर ये यहाँ से एक हाइड्रोजन कम किया और ये फरफ्यूरिल को इसके साथ अटैच कर दिया, फरफ्यूरिल को इसके साथ अटैच कर दिया, तो ये जो है N फरफ्यूरिल, ये हो जाएगा N फरफ्यूरिल। अब इसके पूरे केमिकल नेम को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 4th पोजीशन पे क्लोरो था, 4th पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है। उसके बाद N फरफ्यूरिल हो गया और जो है 5th पोजीशन पे सल्फामोइलो एंथ्रेनेलिक एसिड, ये एक नाम हम लिख सकते हैं, ये एक नाम लिख सकते हैं। या अगर दूसरा नाम लिखना है बेंजोइक एसिड के साथ भी हम नाम लिख सकते हैं कि इसमें 7th पोजीशन पे क्लोरो है और ये फ्यूरॉन है, इसके साथ मिथिल, फ्यूरोनिल मिथिल और फ्यूरोनिल मिथिल अमीनो के साथ अटैच है, फ्यूरोनिल मिथिल अमीनो। ये जो है बेंजोइक एसिड की 2nd पोजीशन पे है। 4 क्लोरो 5 सल्फामोइल 2 ब्रैकेट 2 फ्यूरोनिल मिथिल बेंजोइक एसिड, फ्यूरोनिल मिथिल अमीनो बेंजोइक एसिड। ये नाम भी हम उसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन ये नाम ज़्यादा कॉमन है कि 7 क्लोरो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है इसका नाम N फरफ्यूरिल है, तो 4 क्लोरो N फरफ्यूरिल 5 सल्फामोइलो एंथ्रेनेलिक एसिड। तो इस तरीके से हम, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसका ब्रांड नेम भी इसमें पूछता है, लेक्सिक्स करके मार्केट में इसका प्रोडक्ट है। तो ये फ्यूरोसमाइड है और प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखेंगे तो इट अकर्स एज ए वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, जो है वाइट फॉर्म में या तकरीबन वाइट जैसे पाउडर फॉर्म में, क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में रहता है। सोल्यूबल इन एसीटोन में सोल्यूबल है, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन इथेनॉल, स्लाइटली सोल्यूबल इन ईथर। इथेनॉल में स्पेरिंगली सोल्यूबल है, ईथर में जो है वो स्लाइटली सोल्यूबल है, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर में प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है। इट डिजॉल्व्स इन डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन, जो है इट डिजॉल्व्स इन डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ अल्कली हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन है, उसके अंदर ये इमीडिएटली डिजॉल्व हो जाता है। इट डिजॉल्व्स इन डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ अल्कली हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर में ये डिजॉल्व हो जाता है। और यूजेस में जैसे हमने इसको क्लोरोथाइजाइड में कि इट इज़ यूज एज ए डायरेटिक, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा एसोसिएटेड विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, हेपेटिक सीरियोसिस है, तो रिनल फेलियर है। इसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो उसके यूजेस हैं वो सारे यूजेस जो हैं हम इसको उसके अंदर भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है मैनेटॉल का स्ट्रक्चर है। मैनेटॉल जो है ऑस्मोटिक डायरेटिक कैटेगरी का हमने क्लासिफिकेशन के अंदर देखा था मैनेटॉल। तो मैनेटॉल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत आसानी से इसके अंदर 6 कार्बन है, कंटिन्यूसली चेन फॉर्म में है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है। इसमें सबसे पहला जो है CH2OH है, CH2OH है। इसके बाद जो है हम पोजीशन को चेंज करेंगे, हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, इसमें OH है, OH है, CH2OH। ये स्ट्रक्चर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड जिसको बोल सकते हैं मैनेटॉल का स्ट्रक्चर है। बहुत आसानी से इसको हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल भी इसको बोल सकते हैं कि हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। और इसका अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर देखेंगे तो ये इट अकर्स एज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, फ्री फ्लोइंग ग्रैनुल्स
ओडरलेस, फ्री फ्लोइंग ग्रैनुल्स फॉर्म में उसका टेस्ट जो रहता है वो स्वीट होता है, फ्रीली सोलेबल इन वाटर, वाटर में फ्रीली सोलेबल होता है, एंड स्लाइटली सोलेबल इन पायरिडीन, पायरिडीन में वो स्लाइटली सोलेबल होता है, एंड वेरी स्लाइटली सोलेबल इन इथेनॉल, इनसोल्युबल इन क्लोरोफॉर्म एंड इन ईथर। जो इथेनॉल में वेरी स्लाइटली सोल्यूबल रहता है और क्लोरोफॉर्म में और ईथर में इनसोल्यूबल होता है। और इसके यूजेस अगर देखेंगे तो हमने जैसा यही कैटेगरी का ड्रग है कि इट इज़ यूज एज ए डायोरेटिक, कि इसको डायोरेटिक करके यूज़ कर सकते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए डायग्नोस्टिक एजेंट टू इंश्योर द ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, to control or to check the glomerular filtration rate। ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को चेक करने के लिए एज ए डायग्नोस्टिक एजेंट करके यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे जितने एडिमेटस कंडीशन है, एडिमा वाली कंडीशन जो डेवलप होती है उसके अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही जो क्रेनियल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है, जो उसको रिड्यूस करने के लिए, इट इज़ यूज टू रिड्यूस द रेज इंट्राक्रेनियल एंड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बिफोर ऑप्थॉल्मिक प्रोसीजर। आँखों की सर्जरी करने से पहले, माइनर जो है ऑपरेशन करने से पहले, और ऑक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो फॉर द इरिगेशन ऑफ ब्लडर, ब्लड के इरिगेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बेरियम एनीमा के प्रिपरेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और एज ए डायलुएंट और एक्सिपिएंट भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग सारा प्रिपरेशन है, दूसरे मेडिसिनल प्रिपरेशन है, उसके अंदर डायलूट करके और एक्सिपिएंट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। मैनिटॉल जो है आईपी का और बीपी का यूएस ऑफिशियल प्रोडक्ट है, ये इंजेक्शन फॉर्म में, आईवी फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है यूरिया है, यूरिया के यूजेस हैं कि यूरिया के अगर वैसा स्ट्रक्चर अगर देखें तो बहुत आसानी से यूरिया का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं कि अमीनो अमाइड, यूरिया को बोल सकते हैं अमीनो अमाइड, ये यूरिया का स्ट्रक्चर है। यूजेस में अगर देखें कि इसको एज ए डायोरेटिक यूज़ कर सकते हैं। इट वाज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट द ड्राई स्किन कंडीशन, तो एज ए मॉइस्चराइजिंग एजेंट, ड्राई स्किन कंडीशन में भी एज ए मॉइस्चराइजिंग एजेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही इट इज़ आल्सो यूज्ड टू ट्रीट द स्किन अल्सरेशन, स्किन के अल्सरेशन के अंदर ड्यू टू इट्स एंटी माइक्रोबियल एंड डिओडोरेंट प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से एज ए एंटी अल्सर, स्किन के ऊपर जो अल्सरेशन हो जाते हैं उसको यूज़ करने के लिए। और इट इज़ ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल एडिमा के ट्रीटमेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, और एज ए फर्टिलाइज़र करके यूरिया जो है एज ए फर्टिलाइज़र करके भी यूज़ होता है। और ये आईपी का और बीपी का ऑफिशियल प्रोडक्ट है। ये यूरिया क्रीम फॉर्म में भी यूज़ होता है, और ये है स्टेराइल फॉर्म में भी यूरिया को यूज़ करते हैं। तो यूरिया ये आईपी का और बीपी का ऑफिशियल प्रोडक्ट है, यूरिया क्रीम है, और स्टेराइल यूरिया ये यूएसपी का ऑफिशियल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से हम ये चैप्टर को कवर कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर एक्सप्लेनेशन ऑफ डायोरेटिक है, उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ डायोरेटिक, हाई सीलिंग एंड लो सीलिंग डायोरेटिक, क्लासिफिकेशन ऑफ डायोरेटिक हमने देखा है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ जो है फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर है, क्लोरोथाइजाइड का, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का स्ट्रक्चर है, मैनिटाल के यूजेस है, यूरिया के यूजेस हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट